दोस्तों, पाकिस्तान टीम के अगले मैच के लिए यूएई के खिलाफ पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया और ऐलान नहीं हुआ। आप ऐसे कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को घसीट कर बाहर फेंका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में वो ताबड़तोड़ तब्दीलियां होगी जो कि यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये खिलाड़ी निकलेंगे। और वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि ये जानबूझकर पाकिस्तान को मैचेस हरवा रही हैं। आइए जानते हैं इस बड़े मैच के लिए पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है, ये मैच कब कितने बजे खेला जाएगा, टाइम और शेड्यूल भी जानते हैं। और आप लोगों को बताता चलूं, जिस तरीके से भाई साहब ओमान को हराया यूएई ने आप लोगों के सामने है, और इस वक्त हमारे लिए इसी को हराना मुसीबत बन जाएगी अगर यहाँ पर ये खिलाड़ी खेलती हैं। इसीलिए आगा सुलेमान ने कर दी वो तब्दीलियाँ जो कि यहाँ पर होनी चाहिए थी। बेशक यहाँ पर इस बंदे की अपनी जगह नहीं बनती, लेकिन भाई साहब टीम में इस वक्त सफाया कर दिया पर्चियों का। अब यहाँ पर पर्चियों का उस वक्त सफाया होता है, उस वक्त आप मेरिट पर यानी कि टीम बनाते हो जब डर लगता है खुद पर कि भाई साहब मैं खुद ना निकल जाऊं। और जब मैं आती है ना, फिर आप ऐसा ही करते हो, ना चाहते हुए भी खिलाड़ियों को निकालना पड़ता है। और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं कि आप बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, मोहम्मद नईम, लाहौर कलंदर के यानी कि ओपनर्स, इसके अलावा इरफान खान न्याजी, क्या इनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो चुकी है या नहीं, और इनके हवाले से कौन सी बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि खुद यहाँ पर कप्तान आगा सुलेमान ने यहाँ पर इनके हवाले से बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं पाकिस्तान टीम की इस मैच के लिए यूएई के खिलाफ प्लेइंग 11, उसके बाद टाइम टेबल शेड्यूल जानते हैं, फिर यहाँ पर बड़ी अपडेट्स जानते हैं। अगर यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात की जाए, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो यहाँ पर आप लोग नंबर 1 पर जिस बंदे को देखेंगे वो यहाँ पर हैरान कुन तौर पर आया है। अब हैरान कुन तौर पर कौन आया है? मोहम्मद हारिस है। जी हाँ दोस्तों, मैं हैरान रह गया हूँ कि मोहम्मद हारिस अब यहाँ पर ओपनिंग करेगा। अब क्यों करेगा? ये इसलिए कहा जा रहा है कि पावर प्ले में ये अच्छा खेल लेता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बंदे पर ज़रा सा भी यार एतबार नहीं है। मैं जानता हूँ कि भाई साहब ये टुल्ला प्लेयर है, अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला, और ज़्यादातर मोस्टली ये फटा पिचेस पर चलता है। इस तरह की पिचेस पर भाई साहब 20 इनिंग्स 21 इनिंग्स के बाद एक आधी यहाँ पर इनिंग्स खेल सकता है। इसके अलावा इससे कोई उम्मीद रखना भी मत। आप लोगों को मैं लिख कर देता हूँ, मोहम्मद हारिस का काम नहीं है इस तरह की पिचेस पर स्पिनरों के खिलाफ यहाँ पर बैटिंग करना। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पाकिस्तान टीम के अंदर साहबजादा फरहान को, जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पर साहबजादा फरहान को रखा गया। अब देखें यहाँ पर साहबजादा फरहान ने फिर भी यहाँ पर दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस दिया इंडिया के खिलाफ। बेशक यार इस बंदे ने भी कुछ खास नहीं किया, अब बस यहाँ पर बुमराह को छक्के लगाए हैं, और इसके अलावा 44 बॉलों पर 40 रन है, यानी कि 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं, लेकिन भाई साहब दूसरों से कई दर्जे यानी कि बेहतर रहा है। अगर यहाँ पर इसके साथ यानी कि विकेट यहाँ पर खट जाती और कोई पार्टनरशिप लगाता तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ और भी होनी थी, आप लोग जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर यूएई के खिलाफ ये क्या करेगा। और यहाँ पर ये इसके ना पिछले कुछ यहाँ पर 6-7 मैचों के अंदर सबसे जो हाईएस्ट रन है वो यही है, यानी कि इंडिया के खिलाफ इस बंदे ने हाईएस्ट रन बनाए हैं पिछले 7-8 मैचों के अंदर। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलो, यहाँ पर बड़ी तब्दीली होगी। वो बड़ी तब्दीली कौन सी है? यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर साइम अयूब को नहीं देखेंगे, ना ओपनिंग करेगा, ना वो नंबर 3 पर खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर फ़खर जमान को देखेंगे, उस फ़खर जमान को जिसको नंबर 4 पर भेज दिया था। और फ़खर जमान बेशक नंबर 5 पर आता है, बेशक 4 पर आता है, 3 पर आता है, ओपनिंग करता है। फ़खर भाई साहब नहीं चल सकता, मैं लिख कर देता हूँ, फ़खर का काम नहीं है T20 खेलना। और जब ये एक बंदा खुद ही यार अपने मुंह से कह रहा है कि मुझसे यहाँ पर T20 क्रिकेट ना खिलाएं, तो इसके अलावा कोई चीज़ बाकी बचती है? यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, फ़खर ये खुद यहाँ पर कहना चाहता है कि भाई साहब मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, T20 मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे यहाँ पर यानी कि वो खुद को यहाँ पर फिट नहीं समझता, लेकिन इसके बावजूद उसको घसीट रखा है। किस लिए घसीट रखा है? सिर्फ बुग़्ज़ की खातर, सिर्फ ज़्यादती की खातर कि कहीं बाबर आजम ना आ जाए। यार मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करता था जब वो परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन यार इस हद तक यानी कि आप गिर जाओगे, ये भाई साहब ज़्यादती है, पर्सनल ये भाई साहब हो जाते हो, और इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि अब देखें इस कदर यानी कि आप नीचे गिर चुके हो कि एक खिलाड़ी को ना चाहते हुए खिलाड़ी हो, और यहाँ पर उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए कि भाई साहब ये खिलाड़ी ना आ जाए। अब यहाँ पर आप लोग फ़खर जमान को देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस बंदे को देखेंगे उसका नाम हसन नवाज तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हसन नवाज को निकाल कर यहाँ पर खुशदिल शाह को शामिल कर लिया। अब खुशदिल शाह अच्छी चॉइस है या बुरी चॉइस है, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता, वो आप लोगों को भी नहीं पता। वो तो टाइम बताएगा कि भाई साहब खुशदिल क्या करता है, क्योंकि भाई साहब
साहब इसको कोई मैच नहीं खिलाया, बेशक ट्राई नेशन सीरीज़ का हो, बेशक अब हो, यानी कि अब यहाँ पर जो हसन नवाज की परफॉर्मेंस है वो घटिया परफॉर्मेंस है आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर ये तब्दीली हो गई है। उसके अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस बंदे को देखेंगे उसका नाम है यहाँ पर साइम अयूब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साइम अयूब को शामिल किया गया, लेकिन एज ए यहाँ पर ऑलराउंडर शामिल किया गया। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगा लें, साइम अयूब एज ए बैट्समैन उसने जो यहाँ पर यानी कि आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस दी है, आप लोगों के सामने वो यहाँ पर एज ए बैट्समैन कुछ नहीं कर सका। सिर्फ यहाँ पर साइम अयूब को इसलिए यहाँ पर यानी कि ऑलराउंडर बना रहे हैं कि साइम अयूब को बाहर ना कहीं से यहाँ पर निकल जाए, बाहर ना निकाल दिया जाए, इसलिए यहाँ पर ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर पिछले 6 मैचों को निकाल दे, उसके बाद इस बंदे ने 37 मैच खेले हैं, 37 मैचों के अंदर 19 की एवरेज है और भाई साहब का जो स्ट्राइक रेट है वो 130 का है। आगे अंदाज़ा लगा सकते हो एज ए बैट्समैन इसने क्या किया है। अब यहाँ पर ऑलराउंडर बनाकर विकेटें यहाँ पर दिलवाकर छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, उसके बाद इसको यहाँ पर प्रॉपर सेट करना चाहते हैं कि भाई साहब इसको कोई हिला ना सके। लेकिन आप लोगों के सामने ये ज्यादती है, इसकी जगह मोहम्मद नईम को इतने मौके मिले होते ना, वो बता देता कि भाई साहब वो क्या चीज़ है। कामरान गुलाम को मिले होते, अब्दुल्ला शफीक को खिला लेते, लेकिन भाई साहब क्या कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग साइम अयूब को देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद नवाज को देखेंगे। अब नवाज ने हर मैच में परफॉर्म किया, पिछले मैच में ये परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन भाई साहब उसके पीछे भी रीज़न है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अंपायर कॉल पर ये भाई साहब इसके साथ ज्यादती हुई है, ये गलत आउट हुआ है। मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ, अगर अंपायर कॉल ना होती तो ये बंदा आउट नहीं था, लेकिन भाई साहब घटिया तरीन अंपायरिंग हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मोहम्मद नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर फ़हीम अशरफ की भी छुट्टी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फ़हीम अशरफ की जगह यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर जिस बंदे को शामिल किया गया है वो है हारिस रऊफ। यहाँ पर पेसर हारिस रऊफ को शामिल किया गया है, क्योंकि आगा सलमान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई साहब इसको निकालें या इसको शामिल करें, क्योंकि वो चाहता है कि भाई साहब ये जो यानी कि परफॉर्म नहीं कर रहे ना, इनको मैं बाहर ही रखूँ और वो शामिल करूँ जो कि मुझे मैचेस जितवाएं और आगे हमने जाकर बदला लेना है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, यहाँ पर यानी कि हारिस रऊफ है। फिर अगले नंबर पर यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर इब्रार अहमद को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पिन बॉलर इब्रार अहमद को देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर स्पिन बॉलर है वो है यहाँ पर सुफियान मुकीम। बेशक आप लोगों के सामने दोनों की परफॉर्मेंस अब देखें, यहाँ पर इन दोनों हमारे यहाँ पर यानी कि स्पिनरों से ना इंडिया के स्पिनरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब आप उनकी तारीफ़ें क्यों कर रहे हो, आप लोगों के सामने यार मुझे यहाँ पर शौक नहीं है उनकी तारीफ़ें करने का, आप लोगों के सामने अब यहाँ पर सच यही है जो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन भाई साहब यहाँ पर उम्मीद तो रख सकते हैं ना ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। यहाँ पर यानी कि सुफियान मुकीम भी है, उसके बाद इब्रार अहमद भी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट नंबर पर शाहीन अफरीदी को शामिल किया गया। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। अब यूएई के खिलाफ इस मैच में देखते हैं क्या होगा पाकिस्तान टीम के साथ और उनके साथ। ये पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 है। अगर यहाँ पर अपडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इरफान खान नियाजी और यहाँ पर यानी कि ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद नईम, इनकी वापसी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एंट्री होने जा रही है एशिया कप के बाद और ऐसी धमाकेदार एंट्री होगी कि सब हैरान रह जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो ये मैच आप लोगों को 17 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे देखने को मिलेगा।